उसमें से 75% स्टूडेंट मेंटली डिस्ट्रेस है। 80% स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये सर्वे किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हमने जमा किया है कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए आगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मेंटली डिस्ट्रेस्ड है। हमारे पास स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम लिखते हैं तो उनका जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वैल्यू सिस्टम होता है वो ये है कि जस्टिस के 25 लाख स्टूडेंट्स के अंदर एक एग्ज़ामिनेशन का एक पूरा सिस्टम है, तो वो उनके बीच में जस्टिस करे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा है कि नीट का जो इशू है, जो मैग्नीट्यूड के साथ उसमें डिस्क्रिपेंसीज बताए जा रहे हैं, रोज़ाना ओपन हो रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सर्वे किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट से हमने जमा किया है कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए आगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेंटली डिस्ट्रेस्ड है। हमारे पास जो सर्वे आया उसमें से 75% स्टूडेंट मेंटली डिस्ट्रेस है। 80% स्टूडेंट्स ने कहा है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। जो स्टूडेंट 670 मार्क्स से ज़्यादा, 700 मार्क्स से ज़्यादा भी स्कोर किए हैं, वो स्टूडेंट भी चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि उनके साथ सही से इंसाफ हो। एक मार्क्स से भी हज़ारों का रैंक में डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ जो ग्रेस मार्क्स के ज़रिए से हुई है, उनके एवेल्यूएशन में जो धांधलियाँ हुई है, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और डिमांड की है कि री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, काउंसलिंग को हाल्ट किया जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एक एसआईटी बिठाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे तमाम डिस्क्रिपेंसीज़ को और उसके साथ साथ उसको सज़ा दे जो भी कल्प्रिट इसमें पाया जाता है दोषी। तो आप क्या कुछ मानते हैं कि सरकार इसके लिए कितनी ज़िम्मेदार है? जी, हम समझते हैं कि क्योंकि एक आध बार अगर कोई चीज़ हो जाती है तो किसी लेवल पे कोई छोटी-मोटी गलती हो जाती है, तो शायद उस डिपार्टमेंट की, उस लेवल की कोई गलती है। मगर ये बार-बार पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक का इश्यू जो है, आप देख सकते हैं कि इलेक्शन पूरा पेपर लीक का इश्यू एक बहुत बड़ा गर्म इश्यू रहा। तो ये इश्यू सरकार के नोटिस में रहा है हमेशा से कि पेपर लीक्स होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार को कुछ मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था जो नहीं बनाए। तो हम समझते हैं कि सरकार भी इसमें जो है इर्रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले की है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए इस चीज़ की कि उनके नीचे, उनके डिपार्टमेंट के नीचे सेंट्रलाइज़ आप जब एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें किसी भी किस्म की धांधली होती है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार से क्या विनती होगी, गुज़ारिश क्या होगी? जी, सरकार से हमारी यही गुज़ारिश है कि सरकार जो है एनटीए के ताल्लुक से फिर से उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करे, माइन्यूट लेवल पे इन्वेस्टिगेट करे, थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराए। एनटीए ने कमिटीज़ बिठा रहे हैं पर हम उस कमिटीज़ पे हमारा एतमाद नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी उसको इन्वेस्टिगेट करे और सज़ा दे और जो है एग्ज़ामिनेशन रिकंडक्ट करवाने की। क्या लगता है कि छात्रों के भविष्य पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जी, जी। साल भी बर्बाद होगा, तब 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखे हैं, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे। तो उसके बाद अगर नहीं भी बनते, अगर उनके अंदर इंसाफ हो रहा है, ये जस्टिस हो रहा है, तो ट्रस्ट उनका है सिस्टम पे, तो एक किस्म का उनके मेंटली उनको क्लोज़र मिलता है। मगर जब कि इतना सारे धांधली उनके सामने आता है, तो मेंटली एंग्ज़ायटी और काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ स्टूडेंट के सामने आ रहे हैं, हमने देखा है हमारे सर्वेस में। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही ग्रेव इशू है। इसको जो है सरकार को भी एड्रेस करना चाहिए, अलग अलग ज़राए से मीडिया को भी एड्रेस करना चाहिए, पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहिए और जो है सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहुत ही नाजुक तरीके से लेकर इस पर एक्शन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स का जब 25 लाख स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम लिखते हैं तो उनका जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू सिस्टम होता है वो ये है कि जस्टिस के 25 लाख स्टूडेंट्स के अंदर एक एग्ज़ामिनेशन का एक पूरा सिस्टम है, तो वो उनके बीच में जस्टिस करे और वो जो है उनकी इंटेलिजेंस को सही तरीके से परखे, जिसके ज़रिए से उनके हाथों में, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके हाथों में लोगों की जानें हैं, तो उनके हाथों में जो है इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके। और जो है स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो उनका एक ट्रस्ट होता है कि ये जब सिस्टम एग्ज़ाम ले रहा है, एनटीए उनके साथ नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, तो वो ट्रस्ट करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट वैल्यू है कि ट्रस्ट उनका जो है टूटा है। काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज जो है इन तमाम पूरे प्रोसेस में हुए हैं, जैसा कि नीट का जो एप्लीकेशन
का डेट क्लोज़ हो चुका, उसके बाद 15 दिन का एक्सटेंशन मिला, फिर क्लोज़ हो चुका, फिर उसके बाद जो है किसी किस्म का कभी भी पिछले 10-15 साल में आप नीट का एग्ज़ाम देखें तो क्लोज़ होने के बाद फिर खोला नहीं गया, मगर फिर 15-20 दिन के बाद 2 दिन के लिए ये विंडो को खोला गया। फिर जो है नीट के तो एग्ज़ाम के पेपर लीकेज के तमाम वाक़यात आपके सामने हैं। तो नीट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया, एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सिर्फ जो है राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उसके अलावा कहीं नहीं हुआ। तो ये बोलना एक बहुत ख़राब बात है कि आज के इस दौर में एक जगह अगर पेपर लीक होता है तो 1 सेकंड के अंदर जो है जयपुर से केरला पहुंच जाता है। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे केसेस आए, लोग अरेस्ट करे, डॉक्टर्स को अरेस्ट करे जिन्होंने पेपर लीक किया। करीब 30 के करीब अरेस्ट बिहार में हुए जिसमें पेपर लीक के ताल्लुक से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक सिस्टम को अंदर का जो ट्रस्ट है जो वो ख़त्म हो रहा है। ये नहीं नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से सही आप कह रहे हैं इलेक्शन के दिन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे यदि बढ़ के हम आपसे सवाल करें और बात ये हो कि क्या इस तरीके की धांधली या इस तरीके के जो पेपर लीक के मामले या रिजल्ट में जितनी बड़ी धांधली हुई है, क्या इसके पहले कभी इस प्रकार की इतनी बड़ी? हाँ, ये अनकरीब तो कोई इस इतने बड़े मैग्नीट्यूड की तो धांधली नहीं हुई है, मगर अलबत्ता काफ़ी सारे पेपर लीक्स के वाक़यात मुसलसिल तौर पे हमारे सामने आते रहे। और एनटीए के ज़रिए से सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता, उसमें भी लास्ट ईयर इसी किस्म का हुआ। पेपर लीक के वाक़यात मुसलसिल हो रहे हैं, पर इस लेवल की के स्टूडेंट्स जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, जिसमें आर्बिट्ररी तौर पे ग्रेस मार्क्स दिए गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, किसी किस्म का कोई जो है उसमें क्लैरिफिकेशन रिजल्ट आने तक नहीं था कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा शक पैदा कर रही हैं स्टूडेंट्स के जहनों में। तो उसके लिए हम समझते हैं कि हमने एसआईओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है कि इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे और फौरी तौर पे काउंसलिंग को स्टे करे और जो है नीट के री एग्ज़ाम के लिए हमने डिमांड किया है। एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस तरीके से 4 तारीख को चुनाव का परिणाम इधर होता है और दूसरी तरफ नीट का भी परिणाम आता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये कुछ सोची समझी हुई था? जी, नीट के जो रिज़ल्ट अनाउंस होना था वो 14 तारीख को अनाउंस होना था, 10 दिन पहले कर दिया। हम तो रिज़ल्ट के बारे में हमेशा सुनते रहे कि रिज़ल्ट पोस्टपोन होते रहते हैं, मगर ये लोग 10 दिन प्रीपोन करके ऐसे दिन इलेक्शन अनाउंस करें, रिज़ल्ट अनाउंस करें जिस दिन दुनिया भर में इंडिया के इलेक्शंस की चर्चा है। मीडिया में, लोकल मीडिया से लेके सेंट्रल मीडिया तक कोई और न्यूज़ है ही नहीं सिवाय इसके कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, ये तमाम चीज़ें उसमें हैं। तो ये तमाम चीज़ों में भटकाने के लिए, ये तमाम चीज़ों में इसको छुपा देने के लिए या गायब कर देने के लिए जो है इस दिन अनाउंस किया गया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सस्पिशन स्टूडेंट्स के जहनों में आ रहा है और हम समझते हैं कि इस सस्पिशंस की बुनियाद पे अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखता है, उसके रिज़ल्ट आते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके लिए इसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम प्रकरण पर एसओआई का क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, एसआईओ का क्या मुद्दा रहेगा? किस तरीके से ये सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? जी, हमने तो क्योंकि बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे इस पे कुछ काम करने की ज़रूरत है, तो हमने स्टूडेंट्स के साथ सर्वे किया है। उनको हमारा एक ईमेल आईडी दिया है जिस पर हमने सर्वे फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स भी है, जो 700 से अबव मार्क्स भी लाए हैं, 670 से अबव मार्क्स भी लाए हैं, उन्होंने ये लिखा है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क अगर आगे पीछे हो जाता है तो हज़ारों रैंक पीछे चले जाते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि 67 स्टूडेंट्स को जो है 720 मार्क्स आए और एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स को जो है 720 मार्क्स आए। हम देख सकते हैं लास्ट ईयर पूरे इंडिया में 4 स्टूडेंट टॉप किए, 720/720 आए और अब एक ही सेंटर से जो है 720 मार्क्स आए। तो जो एम्स दिल्ली में सब हर स्टूडेंट नीट का चाहता है कि वो एम्स दिल्ली में उसको सीट आए, पर 7 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 720/720 ला के भी जो है उनको एम्स दिल्ली में सीट नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सस्पिशन क्रिएट कर रही है कि एक सेंटर में किस तरीके से किसी को जो है इतने टॉपर्स आ सकते हैं। तो ये सस्पिशंस के बेसिस पे हम समझते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ बात? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे जब कोई इशू उठता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस में लेना चाहिए और फौरी तौर पे एसआईटी को भी बिठाना चाहिए और जो भी कल्प्रिट पाए जाते हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ फौरी तौर पे एग्ज़ाम्स को फिर से जो है कंडक्ट किया जाना चाहिए, इस काउंसलिंग को हॉल्ट किया जाना चाहिए।